Hello, good morning everyone. I am Vijendra Kumar. Welcome to my YouTube channel, Vijendra the English Teacher. Dear students, सबसे पहले तो सॉरी बोलना चाहूँगा कि 2 दिन कहीं में बाहर होने के कारण कोई वीडियो अपलोड नहीं कर सका। आपको मेरे वीडियो का इंतज़ार रहता है और लेकिन मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाया, इसके लिए सो सॉरी। और अब हम आज शुरू करते हैं। देखिए, लास्ट वीडियो में हम लोग पढ़ चुके हैं प्रोनाउंस इट और दिस के लिए। हमने पिछले वीडियो में प्रोनाउंस इट और दिस पढ़ा है और टॉपिक हमारा प्रोनाउंस चल रहा है, तो रूल्स ऑफ प्रोनाउंस चल रहे हैं हमारे। और आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो है रिलेटिव प्रोनाउन का। रिलेटिव प्रोनाउन में क्या क्या आते हैं उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। जो भी रिलेटिव प्रोनाउन है, हु है, हुम है, विच है, व्हाट है, इस तरह के जो भी हमारे हैं, लगभग 7 रूल्स के तहत हम इनको पढ़ेंगे 1 बाय 1 करके आज के इस वीडियो में। तो आज का टॉपिक शुरू करने से पहले मैं बस यही कहना चाहूँगा आपसे कि अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं, ऑल कर लें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको अपलोड होते ही मिले, और उसको फिर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें और प्लीज़ वीडियो पूरा देखें, तभी जो भी टॉपिक में जो बात बताई जाती है वो तभी क्लियर हो पाएगी। अब आइए हम लोग शुरू करते हैं रिलेटिव प्रोनाउन। आज हम पढ़ रहे हैं रिलेटिव प्रोनाउंस को, और रिलेटिव प्रोनाउंस जो होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं। इसको हम कहते हैं संबंधवाचक सर्वनाम। और रिलेटिव प्रोनाउंस के रूल्स पढ़ रहे हैं, तो संबंधवाचक सर्वनाम के तहत कौन कौन सी चीज़ें आती हैं रिलेटिव प्रोनाउन में। हु, हुम, हुज, विच, दैट, व्हाट, ये इतने हैं रिलेटिव प्रोनाउंस में आते हैं। इसको हम रूल 1 के तहत हम पढ़ते हैं हु के लिए। रूल 1 के तहत हु पढ़ते हैं, तो हु का प्रयोग जो होता है नॉमिनेटिव केस में किया जाता है, पहली बात। और हु का यूज सिंगुलर और प्लूरल दोनों के लिए किया जाता है। हु का यूज जानवरों और निर्जीव वस्तुओं के लिए नहीं करते हैं। हु का यूज केवल व्यक्तियों के लिए किया जाता है। और दोज के लिए, यानी लोगों और दोज के लिए हु का यूज हम जरूर करते हैं। यहाँ पर पीपुल और दोज की बात आए तो उसके लिए हम हु का यूज अवश्य से अवश्य करते हैं। फिर से हु का प्रयोग नॉमिनेटिव केस में किया जाता है, पहली बात। हु का यूज सिंगुलर और प्लूरल दोनों के लिए किया जाता है, दूसरी बात। तीसरी बात कहता है कि हु का यूज केवल व्यक्तियों के लिए किया जाता है। चौथी बात यह है कि जानवरों और निर्जीव वस्तुओं के लिए हु का यूज नहीं करते। पांचवी बात यह है लोगों और दोज के लिए हम हु का यूज अवश्य से अवश्य करते हैं। ये तो रहा हमारा हु का यूज। अब हम एग्जाम्पल जानते हैं, जैसे है आई नो द मैन हु केम हियर यस्टरडे। पहली बात, ये मैन जीवित व्यक्ति है, ठीक। दूसरी बात, ये सिंगुलर है, ठीक है। ना तो ये जानवर है ना निर्जीव व्यक्ति है, ना बहुवचन में है, मतलब प्लूरल नहीं है, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, सिंगुलर है। सिंगुलर प्लूरल दोनों में यूज होता है, तो यहाँ पर हमने इसका यूज किया है। ये हु है। आई नो द मैन, मैं व्यक्ति को जानता हूँ। हु केम हियर यस्टरडे, जो कल यहाँ पर आया था। यहाँ पर जो ये जो हु का मतलब होता है जो, ये संबंध को बता रहा है, ये इसको रिलेट कर रहा है, इसलिए हु का यूज किया गया है। ऑल द पीपुल हु केम हियर वर हैप्पी। अब यहाँ पर ऑल द पीपुल, ये भी लोग हैं, ये क्या है, ये है प्लूरल नंबर में, ये है प्लूरल नंबर में। हु यहाँ पर भी इनको ज्वाइन कर रहा है, ये भी सब जीवित हैं, सभी पीपुल हैं, लोग हैं,
और जानवर नहीं है, फिर प्लूरल नंबर में है, तो प्लूरल नंबर के लिए हमने हु का यूज़ किया। जैसे यहाँ पर कहा है कि हु का यूज़ सिंगुलर और प्लूरल नंबर दोनों में किया जाता है, तो हमने यहाँ पर ऑल द पीपल के साथ में हु का यूज किया है। यहाँ पर मैन सिंगुलर नंबर है तो हमने मैन के साथ में हु का यूज कर दिया है। तो हमारा रूल नंबर 1 हु का यूज कंप्लीट हुआ। अब आगे चलते हैं रूल नंबर 2, जिसमें हम पढ़ेंगे हुम के लिए। हुम का यूज भी हम केवल व्यक्तियों के लिए ही करते हैं। जैसे हु का प्रयोग यूज करते हैं व्यक्तियों के लिए, वैसे ही हुम का भी यूज करते हैं। फ़र्क इतना है कि वो उसे हम नॉमिनेटिव केस में यूज कर रहे थे और यहाँ पर हम ऑब्जेक्टिव केस में यूज कर रहे हैं। उसे भी सिंगुलर और प्लूरल दोनों में यूज कर रहे थे, यहाँ पर भी हम सिंगुलर और प्लूरल दोनों में ही यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल द मैन सिंगुलर नंबर है, whom I met yesterday has come। यहाँ पर हमने इसको ऑब्जेक्टिव केस में यूज किया है। द मैन whom I met yesterday has come। ऐसे द बॉय whom I gave the books has secured first division। तो यहाँ पर हमने इसको जो यूज किया है वो एज ए ऑब्जेक्टिव केस के रूप में यूज किया है होम के लिए। अब बात करते हैं हम हुज की। होम कंप्लीट हो चुका, हुज की बात करते हैं। हुज का प्रयोग क्या करते हैं? अभी हु का यूज नॉमिनेटिव केस में, हुम का यूज ऑब्जेक्टिव केस में और हुज का यूज पॉजेसिव केस में किया जाता है। लेकिन फ़र्क इतना है, ये व्यक्तियों और जानवरों दोनों के लिए इसका यूज करते हैं। अभी तक जो हु और हुम जो यूज कर रहे थे वो केवल और केवल व्यक्तियों के लिए यूज कर रहे थे, लेकिन हुज का यूज व्यक्तियों और जानवरों दोनों के लिए करते हैं, लेकिन पॉजेसिव केस में यूज होता है ये। जैसे द बॉय, अब यहाँ पे हमने इसको पॉजेसिव केस में यूज कर दिया। हुज फादर इज द प्रिंसिपल इज माई फ्रेंड, यानी लड़का, इस लड़के के लिए यूज किया है द बॉय लड़का, हुज फादर जिसके पिता, इज द प्रिंसिपल, प्रिंसिपल हैं, इज माई फ्रेंड मेरा दोस्त है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, हुज का यूज जो होता है आप प्राणीवाचक वस्तुओं के लिए भी हो जाता है। जैसे द सन, तो सन क्या है? ये आप प्राणीवाचक है, ना तो ये जानवर है, ना निर्जीव है और ना ही ये कोई इंसान है, तो ये अप्राणीवाचक में काउंट किया जाता है इसको। तो आप प्राणीवाचक वस्तुओं के लिए भी हुज का यूज करते हैं, तो सन के लिए हमने हुज का यूज कर दिया है यहाँ पर। रेज गिव अस लाइट ऑल्सो गिव अस लाइफ। द सन, सूर्य जिसकी किरणें, गिव अस लाइट हमको प्रकाश देती हैं, आल्सो गिव अस लाइफ हमें वो जीवन भी देता है। तो जैसे हु का यूज बताया अभी मैंने, जीवित व्यक्ति के लिए सिंगुलर प्लूरल दोनों में यूज किया जाता है, केवल व्यक्तियों के लिए उसका यूज होता है। जबकि विच का यूज जो होता है निर्जीव वस्तुओं और जानवरों के लिए किया जाता है। विच का यूज निर्जीव वस्तुओं और जानवरों के लिए हम करते हैं। जैसे द पेन, तो पेन क्या है? ये निर्जीव है। विच आई परचेज यस्टरडे हैज बीन लॉस्ट, जिसे मैंने कल खरीदा था खो चुका है। द काउ, काउ क्या है? जानवर है, तो हमने काउ के लिए विच का यूज कर दिया। द काउ विच स्टैंड्स देयर इज़ वेरी जेंटल, जो वहाँ खड़ी है बहुत ही अच्छी है। अब बात करते हैं इसी में प्रीपोजिशनल केसों में। जिसे जब प्रीपोजिशनल केस की बात आती है उस कंडीशन में प्रीपोजिशन हमेशा विच से पहले ही लगाया जाता है। जैसे द पोस्ट, अब यहाँ पे विच ये है और प्रीपोजिशन का मामला, तो यहाँ पर हमने फॉर को यूज कर दिया। विच से जस्ट पहले इसका यूज हमने किया है। द पोस्ट फॉर विच आई अप्लाइड इज टेम्पररी, यानी जिस पोस्ट के लिए मैंने अप्लाई किया है वो टेम्पररी है। द बुक ऑफ विच, तो यहाँ पर भी हमने ऑफ का यूज किया विच से जस्ट पहले। द कवर इज टॉर्न इज नॉट माइन, यानी जब जो पुस्तक इसका कवर जो है फट चुका है वो मेरी नहीं है। द बुक ऑफ विच द कवर इज टॉर्न,
यानी जो पुस्तक जिसका ये कवर फट गया है, इज टर्न यानी फट गया है, फटा है, इज नॉट माइन मेरी नहीं है। तो हमारा रूल नंबर 4 विच का यूज कंप्लीट। दैट का यूज निर्जीव और सजीव दोनों के लिए ही करते हैं, सिंगुलर और प्लूरल दोनों में ही यूज करते हैं इसको। और दैट का कोई भी पॉजिटिव केस नहीं होता है, इसलिए दैट से पहले कोई भी प्रीपोजिशन नहीं लगाया जाता। लेकिन अगर ज़रूरत भी पड़ जाती है प्रीपोजिशन लगाने की कि बिना प्रीपोजिशन काम नहीं चल रहा, तो उसे सेंटेंस के लास्ट में लगाते हैं, अंत में लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए दिखाया है कि आई नो द हाउस, मैं उस घर को जानता हूँ, दैट यहाँ लगाया हमने। अब लेकिन बिना प्रीपोजिशन काम ही नहीं चल रहा है, तो इन पहले नहीं लगा सकते थे, इसलिए हमने इसको यहाँ पर लास्ट में इनको लगा दिया। ये प्रीपोजिशन है, ये प्रोनाउन और ये प्रीपोजिशन। आई कैच द पॉइंट दैट यू आर हिंटिंग एट, तो यहाँ पर भी जरूरत पड़ी तो लास्ट में लगा दिए। नेक्स्ट में आई हैव लॉस्ट द पेन, मैंने पेन खो दिया, खो चुका हूँ। दैट कौन सा, यू गेव मी, जो आपने मुझे दिया था। यहाँ पर प्रीपोजिशन की हमें ज़रूरत नहीं पड़ी, ज़रूरत पड़ती तो उसको भी हम यहीं पर लगाते जैसे ऊपर वाले सेंटेंस में हमने लगाया है। जैसा भी हम बता रहे हैं कि दैट का यूज जो होता है कुछ अवस्थाओं में हु और विच की अपेक्षा ज़्यादा अच्छा माना जाता है। उनमें क्या है, सबसे पहली बात सुपरलेटिव डिग्री के बाद, जब भी हम सुपरलेटिव डिग्री का यूज करें उसके बाद दैट का यूज ज़्यादा बेस्ट माना जाता है बजाय हु और विच के। जैसे ही इज़ द बेस्ट, अब ये है द बेस्ट, ये सुपरलेटिव डिग्री है। स्पीकर दैट आई हैव हियर, जिसे मैंने सुना। अब यहाँ पर हु भी हो सकता था, हु आई हैव हियर, जिसे मैं हुम आई हैव हियर, जिसे मैं पहले सुन चुका हूँ। अगली कंडीशन क्या आती है, ऑल, सेम, एनी, नन, नथिंग, ओनली, एनीथिंग, एनीबडी, नोबडी, लिटिल, समबडी, नो वन। इन सब के बाद भी दैट का यूज सही माना जाता है। फॉर एग्जाम्पल दिस इज ऑल, यहाँ पर ऑल आ गया। द स्टेटमेंट दैट ही गेव, दिस इज ऑल द स्टेटमेंट, ये पूरा स्टेटमेंट है, दैट ही गेव जो उसने दिया। इंटरोगेटिव प्रोनाउन हु और व्हाट के बाद भी दैट का यूज सही माना जाता है। जैसे व्हाट इज इट, ये क्या है, दैट, अब ये इंटरोगेटिव प्रोनाउन पहले दे रखा है। व्हाट इज इट, ये क्या है, दैट ट्रबल्स यू सो मच, जिससे तुम इतने परेशान हो, या जिसने तुमको इतना परेशान कर रखा है, ये हम कह सकते हैं। तो व्हाट इज इट, यहाँ इंटरोगेटिव प्रोनाउन है व्हाट, और यहाँ पर दैट का हमने यूज कर दिया है इसके साथ में। चौथी बात ये कहता है, जब दो ऐसे एंटीसीडेंट हों जिनमें एक किसी व्यक्ति का और एक किसी जानवर या वस्तु के बारे में हमें पता लगे, तब भी दैट का यूज ज़्यादा बेहतर मानते हैं। जैसे द राइडर, अब राइडर कौन है, ये व्यक्ति है। एंड हिज हॉर्स, हॉर्स कौन है, ये जानवर है। दैट ट्राइड टू क्रॉस द रिवर वेयर वर ड्राउंड, इन्होंने नदी पार करने की कोशिश की और डूब गए। राइडर व्यक्ति है, हॉर्स जानवर है, तब हमने इसके लिए हमने दैट का यूज किया है। इसके बाद द ड्राइवर, ये आदमी है। एंड हिज बस, ये वस्तु है। दैट क्रॉस्ड, और इसके लिए हमने दैट का यूज किया। क्रॉस द रिवर, ओ क्रॉस द लेन, स्ट्रक अगेंस्ट ए ट्री, यानी एक पेड़ के विरुद्ध उन्होंने एक लेन को क्रॉस किया है। इसके बाद अब हम चलते हैं रूल नंबर 6 की ओर। दैट का यूज हमारा पूरा हुआ और आई होप ये क्लियर हो चुका होगा। रूल नंबर 6 के अंतर्गत वाट को पढ़ते हैं। वाट का मतलब होता है ये रिलेटिव प्रोनाउन वाट केवल वस्तुओं या कार्यों, कथनों, कार्यों ऑब्लिक कथनों के लिए प्रयोग होता है। ये बिना एंटीसीडेंट के यूज होता है, इसका कोई भी एंटीसीडेंट नहीं इसमें लगाते हैं।
अगर कोई एंटीसीडेंट लगा भी दिया जाएगा तब उस कंडीशन में हम बट का प्रयोग ना करके वहाँ पर हम दैट का यूज करते हैं। बिना एंटीसीडेंट के यूज करेंगे और अगर एंटीसीडेंट लगाना पड़ जाए तो उस कंडीशन में हमको दैट का यूज करना पड़ेगा। एंड बिना एंटीसीडेंट के यूज होता है और इसका मतलब दैट विच होता है। जैसे आई नो, मैं जानता हूँ। वॉट यू वांट टू से, तुम क्या कहना चाहते हो या जो तुम कहना चाहते हो। तो यहाँ पर एक स्टेटमेंट की यानी कथन की बात है, कथन के लिए हमने इसका यूज कर दिया है। तो हमारा वर्ड का यूज भी पूरा हुआ। और हमको अब तक ये पता था हु, हुम, हुज, विच, दैट, व्हाट, यही रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं। लेकिन एक अगली चीज़ निकल करके आती है वट। कभी कभी क्या होता है बट का भी यूज एज ए रिलेटिव प्रोनाउन की तरह हो जाता है। एज ए रिलेटिव प्रोनाउन हम लोग कर लेते हैं, लेकिन उसमें कुछ कंडीशन लगी रहती है। उस कंडीशन में क्या होता है बट का जो मतलब निकल के आता है हु नॉट या फिर विच नॉट निकल करके आता है। फॉर एग्जाम्पल देयर इज नन, कोई नहीं है, बट एडमायर्स यू, लेकिन आपकी प्रशंसा की जाती है। जब कोई है ही नहीं तो प्रशंसा कौन करेगा भाई। तो इसका मतलब हुआ बट एडमायर्स, जो यहाँ से निकल उठाया है हमने वो यहाँ लाके एक्सप्लेन कर दिया। बट एडमायर्स का मतलब है हु डज नॉट एडमायर, मतलब कोई भी ऐसा नहीं है जो आपकी प्रशंसा करता है, तारीफ करता है। सेम देयर इज नन, कोई नहीं है, बट लव्स हिज कंट्री, जो अपने देश से प्रेम करता है। इसका मतलब बट लव्स का मतलब हु डज नॉट लव, कोई भी प्रेम नहीं करता, जो प्रेम नहीं करता है। ये चीज़ यहाँ पर निकल करके ये आगे इसको हमने क्लियर कर दिया। तो डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में इतना ही। आज हमने रिलेटिव प्रोनाउन पढ़े। रिलेटिव प्रोनाउन के तहत हमने हु, हुम, हुज, विच, दैट, व्हाट और बट को एज ए रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में हमने पढ़ा है। अब हम अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक को लेकर के आएंगे। और चलने से पहले मैं बस ये कहना चाहूँगा आपसे कि जो स्टूडेंट्स बहुत ही ग्रामर पढ़ने के इच्छुक हैं और बहुत मन से पढ़ रहे हैं, तो मेरी वीडियो मैं सीरियल वाइज लेकर के चल रहा हूँ, क्रम दर क्रम लेकर चल रहा हूँ। शुरू से लेकर के मेरी आज तक की जितनी भी वीडियो अपलोड हुई हैं उनको देखते देखते अगर आप नोट्स भी तैयार कर लें तो फॉर फ्यूचर आपके लिए बहुत ही कामयाब सिद्ध होंगे। फॉर फ्यूचर आपके लिए बहुत ही कामयाब सिद्ध होंगे। तो एक काम आप ये कर सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं इसके। और अब चलने से पहले बस इतना ही कहूँगा कि अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं, ऑल कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियोज़ को शेयर कर दें। मेरे यूट्यूब लिंक को भी शेयर कर दें। अगर वीडियो आपको अच्छी लगती हैं तो लाइक ज़रूर करें और कमेंट सेक्शन में इसके बारे में बताएं भी। अगर कोई सजेशन है तो आप सजेशन भी दे सकते हैं। मान लीजिए कहीं कोई कमी नज़र आ रही है तो आप बता सकते हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच।